24 साल के लड़के का मलेशिया से यहाँ पर सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में शव आता है और उसके बाद में पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है। सिरसा के पास चौबुर्जा गांव का लड़का था, 24 साल का लड़का था और कमाई के लिए मलेशिया गया हुआ था, विदेश में गया हुआ था। आज उसकी डेड बॉडी आती है, लेकिन मलेशिया के प्रशासन का कहना है कि लड़के ने सुसाइड किया है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन घरवाले का मन है वो गवाही नहीं दे रहा भी हमारा लड़का क्या सुसाइड कर सकता है। उसके बाद में ये हॉस्पिटल में लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि 1 घंटे पहले घर वालों से बातचीत हुई थी। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। भाई साहब कैसे क्या है पूरी बात ये है जी, 1.5 साल पहले जो गौरव लड़का था उसकी शादी अरेंज मैरिज करवाई थी घर वालों ने, यहाँ रानिया के अंदर। और वो लड़की पहले मलेशिया रहती थी जी। उसके बाद वो लॉकडाउन के अंदर वापस आ गई। वापस आने के बाद उसने अरेंज मैरिज कर ली गुरु के साथ और घर वालों को बोल दिया भी जैसी शादी होगी मैं इसको साथ लेके जाऊंगी मलेशिया। और शादी के 1 या 2 दिन बाद वो इनको गौरव को साथ लेके चली जाती है। और बाद में इनको पता चलता है भी मतलब 6 महीने बाद या 2 महीने बाद इनको पता चलता है वो पहली मलेशिया से ब्लैक लिस्ट थी। और उसके बाद 1.5 साल बाद ये 17 तारीख की बात है जी, तो ये एकदम से घटना हो जाती है भी। उसका फोन आता है भी आपके भाई ने ये सुसाइड कर लिया है। लेकिन घर वालों के इन पर कोई यकीन नहीं है भी वो सुसाइड नहीं कर सकता। और जितने भी उसके सर्कल के लड़के थे जी उनसे उसकी बात होती थी, उनका भी यही कहना है जी वो सुसाइड नहीं कर सकता। और बाकी जी मलेशिया से जो बॉडी आई है हमारी तो पूरे गाँव राव की यही मांग है भी प्रशासन इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराए उसके भी पर जो बनती है वो कार्रवाई करेगी। मलेशिया में आप बता रहे हो भी 9 दिन पहले उसकी जैसे हत्या या आत्महत्या जो भी है हुई है, उसके बाद में पोस्टमार्टम वहाँ मलेशिया में भी हुआ है, तो वहाँ पे ये बताया गया भी उसने आत्महत्या की है। हाँ, वहाँ जो रिपोर्ट आई है उसमें तो हैंगिंग दिखाया गया जी, लड़के ने फांसी गई जो भी। लेकिन घर वालों का मन नहीं मान रहा जी। पूरा गाँव भी उस लड़के की तरफ है जी, मतलब वो लड़का ऐसा कर नहीं सकता था। और 2 दिन पहले मतलब उसका फ्रेंड माधु शिगाना से गया था उसके पास, उसने बुलाया था काम के लिए। क्या टेंशन थी उसके, कोई टेंशन थी दिमाग क्या जी? कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा। बहुत राजी रहता था थोड़ा, काम पर जाता सुबह और शाम को आता और बहुत राजी आपके दोस्तों से रहता, बहुत काम भी बहुत करता था, सिक्योरिटी गार्ड लगे था। और इनसे 2 घंटे पहले मेरे उसकी मम्मी की बात हुई, उसकी बहन की बात हुई। बोले मैं मम्मी काम से आ रहे हूँ तो इतना टाइम हो गया, मैं सो रहा हूँ तो अब तड़के बात करूंगा। वो लड़का गए, उसको काम भी दिला दिया, इकट्ठे जाएंगे। और उस दिन बल्ब बंद था। उसकी मम्मी बोली भी आज बेटे लाइट क्यों बंद है? कहा मम्मी मैं सो रहा हूँ, तड़के बात रहे, ऐसा हमारा लड़का नहीं है भी उससे क्या धोखा करे है, हमारे को यकीन नहीं है, इसका जी पासपोर्ट दूसरा होना चाहिए। इनका यही कहना जी, इनके साथ धोखा हुआ जी। धोखा है जी, धोखे से लड़के को मारा गया बहुत। तो आप माओ जी क्या बात हुई बेटे से आपकी? 1 घंटे से पहला तो मैंने कई बार तो राजी बात करती, तो कई बार कहता मम्मी बुला लियो, मेरा नहीं मन लग रहा, मैं कह दियो। फिर बहुत जी की बिंगी पत्नी बा कहे मैं 1.5 साल लगा के फिर आवांगा। 1.5 साल पूरा हो गया, 1.5 साल बाद में कही और 6 महीना में लगा, 2 साल पूरा कर गया वहाँ। मैं करे आ जाओ ना तर काम चले तो कई दिन चले ही नहीं करा, मेहनत खातरी गए सीगे मान भी मम्मी से काम मिलने को नहीं लग रहा मैनू। बाद लड़ाई तो झगड़ा चलता सी दोनों जिंगा दा, बताऊंदा नहीं सीगा, मुंडा न्याणा सीगा वो बड़ी सी जी। हाँ, कोई दिन पहले उसके ने थप्पड़ भी मारा था। 20 साल दी उम्र दा मुंडा सीगा, मुंडा हो जाए नहीं सीगा या कुछ कदे भी नहीं कर सकता सीगा मुंडा। बहुत मुंडा खुश रहंदा सीगा, पर सानू नहीं पता साल हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। कई दिन उसके उस सगे लड़के का फोन भी तोड़ा था उस। क्या जी? मेरे बेटे का फोन पत्नी पकड़ के फेंक दिया, मार कर फोन करे कह मम्मी मेरा फोन फेंक दिया। फिर वो कह भी मेरे सगे हाँ बिंगे मार से थप्पड़ी लगा दिया कि मेरा फोन क्या में तू गिरा है। तो आपका ये आरोप लगाना है भी उसकी पत्नी की वजह से उसने या कुछ करवाया हो सकता है? हाँ जी, एक मुंडा होर भी सीगा, वो भी जा रहा सीगा, वो भी उस टाइम ते ही सीगा, हैप्पी नाम आ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ।
उस टाइम ही आया सीगा। साथ रहता सब साथ रह गए और 1 घंटे पहले आपसे बातचीत हुई तो कोई ऐसा लग रहा था भी कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, अभी क्या बोला भी मैं जल्दी आऊंगा? हाँ मैं काम पर जाना, मैं भी दोनों भाई भाई इकट्ठा काम पर जावांगे भी नहीं, एक ही कंपनी में जानो काम करने वे। ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਧ ਲਾਸ ਆਊ ਵੀ करे। अपनी मर्जी की शादी करा के बाद में मेरे बेटे सागे धोखा कर दिया। तो साथियों आप देख सकते हैं कि सिरसा के पास चौबुर्जा गांव से एक 24-25 साल के लड़के की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो परिवार वालों का गंभीर आरोप है कि उसने उस लड़की के साथ अपनी मर्जी से शादी की और वो लड़की शादी करने के बाद में मलेशिया ले गई और उसके बाद में उनका लड़ाई झगड़ा अक्सर रहा करता था। और उसके बाद में माँ का कहना है कि 1 घंटे पहले मेरे बेटे से मेरी बात हुई, कोई ऐसा लग नहीं रहा था। अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उसके बाद में पता लगेगा, लेकिन आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। अगर आरोप सत्य होते हैं तो इंसानियत और मानवता शर्मसार होगी भी। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।